अभी तक हमने देखा कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग कितने तरीके से क्लासिफाई हो सकती है। अब अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो होती हैं और साथ ही बहुत ही ज्यादा कॉस्टली भी होती हैं। तो इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूट टू कन्वेंशनल मशीनिंग नहीं ले सकते। तो हमें जहां तक हो सके कन्वेंशनल मशीनिंग ही इस्तेमाल करनी है। जहां पे कन्वेंशनल मशीनिंग इफेक्टिव नहीं है वहां पे ही अपने को अनकन्वेंशनल मशीनिंग ही इस्तेमाल करनी है। ऐसा नहीं है कहीं पे भी इस्तेमाल करो। इट कैन नॉट बी टेकन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द कन्वेंशनल मशीनिंग। उसके बाद सारे जो कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स हैं वो नहीं यूज हो सकते सारे मटेरियल्स के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड अपन लोग सभी चीजें सभी जगह एक ही मेथड लगा दें। अपने को जो मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए वो कई चीजों पे डिपेंड करेगा। देयर आर सेवरल फैक्टर्स ऑन विच द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि कौन सी मेथड अपने को सिलेक्ट करनी है। डिपेंड करेगा कि फिजिकल पैरामीटर्स क्या है, कौन जिस मेथड को अपन लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसके फिजिकल पैरामीटर्स क्या क्या हैं। किस टाइप के वर्क मटेरियल को अपने को मशीन करना है इस पे भी डिपेंड करेगा कौन सी प्रोसेस सेलेक्ट करनी है। कौन सा शेप मशीन करना है, मतलब सर्कुलर होल करना है, कंटूर करना है, तो कौन सा शेप मशीन करना है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कौन सा मेथड यूज करना है। क्योंकि जौन सा मेथड जिस पर्टिकुलर सेक्शन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होगा अपन लोग वही मेथड ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है और टाइम भी ज्यादा लेती है। उसके बाद प्रोसेस की कैपेबिलिटी क्या है, कौन सी प्रोसेस किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ज्यादा कैपेबल है, कौन सी प्रोसेस किसके लिए नहीं है। तो जो जिसके लिए ज्यादा एप्लीकेबल होगी वो ज्यादा कैपेबल होगी उसके लिए वहीं पे इस्तेमाल करेंगे। इकोनॉमी, कौन सा प्रोसेस यूज करके पर्टिकुलर जॉब अपना कम से कम खर्चे में बन सकता है इसका भी कंसिडरेशन करना है। इकोनॉमी एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है क्योंकि अगर प्रोडक्ट की मशीनिंग में कॉस्ट ज्यादा आएगी तो इट विल डायरेक्टली इम्पेक्ट द फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो कि अपने को कम से कम चाहिए। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि अपने को कौन सी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज करनी है किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। अब देखते हैं फिजिकल पैरामीटर्स में क्या क्या आता है। फिजिकल पैरामीटर्स में सबसे पहले आता है वोल्टेज। तो सारी जो प्रोसेस हमने बताई यूएसएम, एजेएम, ईसीएम, ईडीएम, एलबीएम, ईबीएम, पैम, केमिकल मशीनिंग, ये सारे प्रोसेस में वोल्टेज अलग अलग यूज होता है। केमिकल में तो होता ही नहीं है। आपको टेबल में यहाँ पे दिख रहा होगा यूएसएम में 20 to 20 वोल्ट, ईसीएम में बहुत ही लो वोल्टेज होता है, ईडीएम में हाई वोल्टेज होता है, एलबीएम में भी बहुत हाई वोल्टेज और ईबीएम में भी बहुत हाई वोल्टेज यूज होता है। करंट जो है ईसीएम में बहुत हाई करंट इस्तेमाल होता है, एलबीएम में लो करंट, ईडीएम में भी लो करंट। तो ये सब प्रोसेस के क्या है पैरामीटर्स हैं, मतलब कौन से प्रोसेस में कितना वोल्टेज लगता है, कितना करंट लगता है, पावर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, गैप कितना होता है, गैप किसके बीच में, टूल और वर्कपीस के बीच में गैप कितना, जैसे टूल और वर्कपीस में गैप कितना, यूएसएम में 0.25 mm, उसके बाद एजीएम में 0.75 mm, उसके बाद ईसीएम में 0.2 mm का गैप। कौन सी प्रोसेस में कितना गैप रहता है। मीडियम क्या होता है, कौन सी प्रोसेस किस मीडियम में परफॉर्म होती है, जैसे एएसएम किस में होती है, एजीएम एब्रेसिव्स में होती है, इलेक्ट्रोलाइट में ईएसएम, इलेक्ट्रोलाइट मीडियम में ईएसएम परफॉर्म होती है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में ईडीएम परफॉर्म होती है और वैक्यूम मीडियम में ईबीएम, इलेक्ट्रॉन बीम वैक्यूम में परफॉर्म होती है। तो ये सब क्या है प्रोसेस पैरामीटर्स हैं जो कि अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग पैरामीटर्स हैं सबके। तो कौन सी प्रोसेस पैरामीटर किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ज्यादा सुटेबल होगी उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रोसेस सेलेक्ट करनी है। उसके बाद कौन सा वर्क मटेरियल अपन लोग मशीन करना चाहते हैं इसके ऊपर भी सिलेक्शन डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि सारा वर्क मटेरियल किसी एक प्रोसेस से अपन लोग कर सकते हैं। देयर आर पर्टिकुलर वर्क मटेरियल्स फॉर विच देयर आर पर्टिकुलर प्रोसेस, जैसे कि स्टील के लिए हम ईसीएम, केमिकल मशीनिंग, ईडीएम, पीएम इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर अलॉयज के लिए हम एजीएम, ईसीएम, ईडीएम और पैम इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइटेनियम के लिए स्पेसिफिकली हम ईडीएम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग। रिफ्रैक्टरीज के लिए यूएसएम, एजीएम, ईडीएम, ईबीएम इनमें से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर नॉन मेटल्स लाइक सिरेमिक्स, प्लास्टिक, गैसेस के लिए यूएसएम, एजेएम और एलबीएम हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर पर्टिकुलर मटेरियल्स के लिए पर्टिकुलर प्रोसेस डिसाइडेड है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड, क्योंकि ये प्रोसेस इसके लिए ज्यादा इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम करेगी। क्योंकि अपने को ध्यान देना है
कि प्रोसेस स्लो है और कॉस्टली भी है, तो बहुत ही वाइजली अपने को प्रोसेस सेलेक्ट करनी है फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी सिलेक्शन? शेप, कौन सा शेप अपने को मशीन करना है, इसके ऊपर भी सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस अपना डिपेंड करेगा। जैसे कि माइक्रो होल्स है, वो किससे बहुत अच्छे से बन सकते हैं? एलबीएम से बन सकते हैं। इस माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटे होल्स। स्मॉल होल्स ईबीएम से बन सकते हैं। डीप होल जिसका लेंथ टू डायमीटर रेशियो ग्रेटर देन 20 हो, वो किससे बन सकते हैं बहुत आसानी से? ईसीएम से बन सकते हैं। शैलो होल्स यूएसएम और ईडीएम से बहुत आसानी से बन सकते हैं। उसके बाद सरफेसिंग ईएसएम से हो सकती है। ग्राइंडिंग एजीएम और ईडीएम से हो सकती है। होनिंग जो सुपर फिनिशिंग मशीनिंग प्रोसेस है ईसीएम से हो सकती है। डीबरिंग यूएसएम एजीएम से हो सकती है। थ्रू कटिंग ईएसएम और पैम से बहुत इफेक्टिवली हो सकती है। सो अलग अलग शेप जो है अपने को मशीनिंग करने के लिए, अलग अलग प्रोसेस अलग अलग शेप के लिए इफेक्टिव है। तो शेप कौन सा फॉर्म करना है, इसके कारण भी अपने को इसको कंसिडर करके भी अपना प्रोसेस सेलेक्ट करना है। उसके बाद कौन सा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करेगा सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस कैपेबिलिटी, कौन सी प्रोसेस की कितनी कैपेबिलिटी है, जैसे मतलब कितना मटेरियल रिमूवल रेट है, कितना सरफेस फिनिश आता है, एक्यूरेसी कितनी है, पावर कंजम्पशन कितना है और पेनिट्रेशन रेट कितना है कौन से प्रोसेस का, इसके अकॉर्डिंग भी अपने को क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? प्रोसेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मींस जहां पे अपने को ज्यादा मटेरियल रिमूवल रेट चाहिए वहां पे क्या होगा? अपने को ईसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि उसका 2700 mm स्क्वायर पर सेकेंड है। जहां पे अपने को कम मटेरियल रिमूवल रेट चाहिए वहां पे कौन सी लेनी होगी? वहां पे एजीएम लेनी पड़ेगी, 0.014 mm³ पर सेकेंड है। जहां पे अपने को हाई सरफेस फिनिश चाहिए तो हाई सरफेस फिनिश किस में आ रही है अपनी? ईसीएम में आ रही है। मतलब सभी में हाई सरफेस फिनिश, सभी है पर्टिकुलर उनके कंपैरिजन में किया जाए तो इनमें भी सबसे अच्छी किस में आ रही है? एक्यूरेसी सबसे ज्यादा किस में आ रही है? एक्यूरेसी आ रही है यूएसए में, सबसे अच्छी एक्यूरेसी आ रही है। पावर कंजम्पशन कम होना चाहिए, पावर कंजम्पशन सबसे कम किस में आ रहा है? पावर कंजम्पशन सबसे कम ईडीएम में आ रहा है। उसके बाद पेनिट्रेशन रेट, अगर अधिक पेनिट्रेशन रेट चाहिए अपने को पर पेनिट्रेशन रेट मींस कितने एमएम पेनिट्रेट किया 1 मिनट में, अगर ज्यादा पेनिट्रेशन रेट चाहिए तो उसके हिसाब से अपने को प्रोसेस सेलेक्ट करनी है। तो कौन सी प्रोसेस कैपेबिलिटी अपने को यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल चाहिए उस हिसाब से अपने को प्रोसेस सेलेक्ट करनी है, जो भी अपने को रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। फिर लास्ट फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, क्या? इकोनॉमी, कौन सी प्रोसेस जो है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इकोनॉमिकल है, मीन सस्ती पड़ेगी। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि यूएसएम जो है उसमें कैपिटल कॉस्ट लो रहती है, टूलिंग कॉस्ट लो रहती है, पावर रिक्वायरमेंट लेस रहता है, एफिशिएंसी हाई रहती है, टूलिंग टोटल कंजम्पशन जो रहता है इसका टूल कंजम्पशन मीडियम रहता है। एजीएम में कैपिटल कॉस्ट बहुत लो होती है, ईएसएम में कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है और पैम में कैपिटल कॉस्ट बहुत लो रहती है, ईबीएम में भी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा रहती है। उसके बाद टूलिंग कॉस्ट लो रहती है, किसमें? टूलिंग कॉस्ट लगभग केमिकल मशीनिंग में, पैम में, एलबीएम में, इन सब में लो रहती है। पावर रिक्वायरमेंट, पीएम में पावर रिक्वायरमेंट सबसे कम रहती है। इफिशियंसी, सबसे ज्यादा इफिशियंसी होती है एलबीएम की, ईबीएम की, पैम की। उसके बाद टूल कंजम्पशन हाई होता है, ईडीएम में बहुत ज्यादा टूल कंजम्पशन होता है कंपेयर टू एलबीएम, ईबीएम। तो अपने को प्रोसेस इकोनॉमी भी देखनी है कि जौन सी प्रोसेस अपने को पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कम से कम पड़ेगी, कम से कम खर्चे में हो जाए, उसके अकॉर्डिंग भी अपने को प्रोसेस सेलेक्ट करनी है। सो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस ढेर सारी अवेलेबल है, इसको अपन लोग कन्वेंशनल के सब्सटीट्यूट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉस्टलियर है, स्लो है। इसलिए कौन से किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल होगी, ये बहुत ही इंटेलिजेंटली और बहुत ही वाइजली अपने को सिलेक्ट करना है। और वो सिलेक्शन किन किन पे डिपेंड करेगा? इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से फैक्टर्स? फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द प्रोसेस, टाइप ऑफ द वर्क मटेरियल, शेप्स टू बी मशीन्ड, process capability and process economically. I hope you have understand that. Thanks for paying your attention.